हेलो भाई, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, अपने घर पर बेहतरीन ढंग से रह रहे होंगे। एक मैसेज आया, इसको देख लो। नहीं, मैसेज नहीं था। मजाक नहीं। चलिए, जीवन में जीसा ले रहे होंगे। आज ये रिकॉर्डेड वीडियो होगी आपके लिए, ठीक है। आज इसे 2-3 दिन से रिकॉर्डेड ही चल रहा है, डेली अपलोड नहीं हो पा रहा भाई। समस्या है, यह समस्या है कि कभी जब वीडियो बनाने जाइए तो कभी लाइन कट जाता है, कभी कुछ, बहुत सारा समस्या आ जाता है। इसके कारण हम वीडियो नहीं बना पा रहे, लेकिन आज से रेगुलर वीडियो अपलोड होगी, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। और लाइव क्लासेस चलेंगे कुछ दिन के बाद, हम व्यवस्था कर रहे हैं धीरे धीरे, तो सारी क्लासेस भी चलेंगे। आपको कोई समस्या नहीं आने देंगे। आपके तैयारी के प्रति हम तत्पर हैं। अगर आपका एक रिजल्ट होता है तो मेरा भी एक तरीका से रिजल्ट हुआ और हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो भाई, आपको हम जितना से ज़्यादा फायदा पहुंचेगा, हमको अधिक से अधिक फायदा पहुंचेगा, है कि नहीं। अब मेरा भी तैयारी होते होते चल रहे हैं। आप पढ़िए, नहीं भी पढ़िए तो पढ़िए, कोई बात हमसे है नहीं, क्योंकि पढ़िएगा तो आपको फायदा होगा, हमको भी फायदा होगा कि मेरे वजह से आप कुछ सीखिएगा। नहीं पढ़िएगा तब पर भी कोई फायदा नहीं है, अधिक कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए दिक्कत नहीं होगा क्योंकि कोई एक आदमी की वजह से पूरी धरती क्या होता है, ऐसा नहीं होता है कि नहीं चल पाता है। जैसे कुछ आप मेरे से बहुत अच्छा विकल्प खड़े हैं पूरे मार्केट में, और जिनसे हम पढ़ाते हैं वो भी पूरा मतलब विकल्प ही है, वो तो भगवान है मैथ के, ठीक है। तो मैथ के क्या एसएससी के भगवान है कि नहीं। तो चलिए क्लास को अब आगे बढ़ाते हैं। तो भाई, पूरा कंसंट्रेशन से जो आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए। पूरा कंसंट्रेशन से जो आपके स्क्रीन पर है पहला क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को बेहतरीन ढंग से पढ़िए और पूरा बनाने का एक बार प्रयास कीजिए। नहीं समझ में आया दोबारा पढ़िए, फिर तिबारा पढ़िए। आपके पास टोटल 1 मिनट का टाइम है। टोटल कितना भाई टाइम? 1 मिनट का टाइम है। देखिए 5 पक्का बज रहा है अभी, ठीक है भाई। आपके पास हो सकता है अलग टाइमिंग हो, लेकिन हम आपको क्या करते हैं, टाइमर सेट करके बता देते हैं। देखिए 59 सेकेंड पर टाइमर सेट किए। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है भाई। तो 58 सेकेंड, 1 मिनट आपके पास टोटल टाइम है। तो आप टोटल टाइम में आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, आप ध्यान से पढ़िए, अब बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए क्वेश्चन को पढ़िए। क्या कह रहा है? ए, बी और सी ए के कार्य को मिलकर 40 दिन में कर सकते हैं। 6 दिन बी और सी के साथ कार्य करने के बाद ए छोड़कर चला जाता है। सॉरी, 16 दिन है, ठीक है। और तब बी और सी शेष कार्य को 40 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर सकता था? यह क्वेश्चन है। हमने तो क्वेश्चन पढ़ लिया, आप क्वेश्चन समझ लिया, क्योंकि हम इसको क्या किए हैं, एक बार पहले से पढ़ चुके हैं, है कि नहीं। लेकिन आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है उस पर जाइए, उस पर समीकरण क्रिएट करके बनाइए। चलिए भाई, टाइम आपका क्या हो गया, खत्म हो चुका है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है? ए बी और सी किसी कार्य को मिलकर 40 दिन में कंप्लीट करते हैं। रिकॉर्डेड वीडियो को हम हटा देते हैं, इसको क्या करते हैं, मिटाते हैं। ए बी और सी किसी कार्य को 40 दिन में कंप्लीट करते हैं। ए बी प्लस सी 40 दिन में काम को कंप्लीट किया, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि 16 दिन बी और सी के साथ मिलकर ये काम करता है। क्या करता है? 16 दिन बी और सी के साथ मिलकर एक काम करता है, लेकिन उसके बाद वह क्या करता है, काम छोड़ देता है। हम माने बराबर का साइन दे देना है। हम क्या माने भाई कि एक कॉलेज बना रहा है या एक कोई स्कूल बना रहा है, चाहे एक टेबल बना रहा है, चाहे छोड़िए मार्कर बना रहा है। क्या कर रहा है? मार्कर बना रहा है। एक मार्कर बनाने में ए बी सी और तीनों ए बी और सी तीनों मिलता है, तो यह मार्कर कितना दिन में बन रहा है? 40 दिन में। अब क्या कह रहा है कि ए बी सी तीनों मिलकर 16 दिन काम किया, तो कुछ तो काम हुआ होगा। 16 दिन में तीनों मिलकर काम किया होगा, कुछ ना कुछ काम हुआ होगा। मान लेते हैं मार्कर का इतना काम हुआ, ठीक है, इतना काम हो गया, मान लिया, कुछ भी मान सकते हैं, इतना काम हो गया।
अब इतना काम तो बच गया है कि नहीं, इतना काम बचा है कि नहीं भाई, यहाँ से यहाँ तक काम बचा है, तो यहाँ से यहाँ तक काम बचा जो बी और सी मिलकर कितना दिन में कंप्लीट कर रहा है, 40 दिन में। तो पूरा जो मार्कर है, मार्कर एक बार फिर से बनकर तैयार हो जाता है, ठीक है, तीनों मिलकर के मार्कर को बना रहा था। यानी कि मेरा टाइम दोनों जगह टोटल वर्क क्या होगा, बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा भाई बताइए, होगा कि नहीं होगा, होगा। यानी कि 16 दिन में a प्लस बी प्लस सी 16 इंटू ए प्लस बी प्लस सी काम किया होगा। अब आप पूछिएगा कि a प्लस बी प्लस सी हम क्यों लिखते हैं, उसका एफिशिएंसी क्यों नहीं लिखते, तो मेरे भाई आपको ए बी और सी का एफिशिएंसी मालूम नहीं है। यहाँ पर क्या है, ए बी और सी का एफिशिएंसी मालूम नहीं है, इसलिए हम क्या किए, उसी को हम क्या मान लिए, उसका एफिशिएंसी मान लिए। यानी कि ए की कार्य क्षमता ए है, बी की कार्य क्षमता बी है, सी की कार्य क्षमता सी है, वह टोटल मिलकर 40 दिन में काम कंप्लीट करते हैं। और टोटल काम कितना हो गया, 40 दिन में, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कर रहा है कि 16 दिन बाद एक काम छोड़कर चला गया, तो कौन बचता है भाई, बी सी बचता है। बी और सी मिलकर कितना दिन में काम कंप्लीट करता है, 40 दिन में। यानी कि उसके बाद भी काम बच गया, उसको कितना बी और सी मिलकर कंप्लीट कर देता है, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, यहाँ से ए और बी प्लस सी का एफिशिएंसी निकालने का प्रयास कीजिए। कोई एक का एफिशिएंसी पहले निकालिए, ए का निकालिए, चाहे बी का निकालिए, सी का निकालिए, कोई का निकालिए। तब भाई करते हैं, इसको देखते हैं। 40A प्लस 40B प्लस 40C इक्वल टू 16A प्लस 16B प्लस 16C प्लस 40B प्लस 40C। यहाँ 40B और 40C क्या हो जाएगा भाई, एक दूसरे से कट जाएगा। क्या हो गया, दूसरे से कट गया, है कि नहीं, कोई दिक्कत है यहाँ पर, कोई समस्या बताइए। अब आपको पता चलेगा यहाँ पर कि यहाँ B और C बच गया, लेकिन इधर B और C कहीं नहीं है। तो मेरे भाई 16 को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 24 से हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा, 16B इधर भी है, 16C इधर है, यानी कि 16 कॉमन ले लेंगे, तो B प्लस C बच गया। अब आप बताइए A बटा B प्लस C का एफिशिएंसी कितना हो गया। तो मेरे भाई A बटा B प्लस C का एफिशिएंसी, आपको यहाँ क्या निकल रहा था, एफिशिएंसी निकल रहा है, किसका किसका, A का और B प्लस C का। तो मेरे भाई A और B प्लस C का एफिशिएंसी निकाल रहा है, तो 16 बटा कितना हो गया, 24, यानी कि 2 बटा 3, 2 बार में 8 दूना 16, 8 किया क्या होता है, 24 होता है। यानी कि मेरा एफिशिएंसी A का 2 यूनिट पर डे हो गया। अब B प्लस C का एफिशिएंसी क्या हो गया, 3 यूनिट पर डे। अब हमको दोनों का एफिशिएंसी, तीनों का एफिशिएंसी मालूम चल गया, A का B प्लस C का एफिशिएंसी मालूम चल गया, है कि नहीं भाई। अब टोटल वर्क आप बताइए क्या है, तो टोटल वर्क A प्लस B प्लस C इंटू 40, यानी कि टोटल वर्क कितना है, 2 प्लस 3 कितना होता है भाई, 5 होता है। 5 इंटू 40 कितना मेरे भाई, टोटल वर्क हो गया 200। अब मेरे भाई टोटल वर्क हमको 200 यूनिट दिया हुआ, TW में लिख देते हैं टोटल वर्क हमको क्या दे दिया है, 200 यूनिट। कितना दे दिया, 200 यूनिट। अब पूछ रहा था कि A अकेले उस काम को कितना समय में खत्म कर सकता था, A अकेले उस काम को कितना समय में खत्म कर सकता था। तो मेरे भाई इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 200 बटा 2, यानी कि 100 डेज में, 100 डेज में उस काम को क्या करता है, कंप्लीट कर सकता है। तो मेरे भाई ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आई होगी। अगर नहीं आई होगी तो आप मेरी जो भी कमियां हैं आप क्या कीजिए, मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हम उसको सुधार सकें। अगर आप मेरी कमियां नहीं बताएंगे तो हम कैसे सुधारेंगे, हमको लगेगा कि जो हम पढ़ा रहे हैं हम अच्छा ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए मेरी कमियों को ढूंढिए और वहाँ पर क्या कीजिए, प्रसारित कीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। कोई देखे दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम जैसे आप पढ़िए या नहीं पढ़िए हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए नहीं पड़ने वाला क्योंकि हम इस पर क्या है, आधारित नहीं ना आश्रित है कि नहीं। हम इसलिए पढ़ाना चाहते हैं कि लोगों को अधिक से अधिक फायदा पहुंचे, हमारा भी फायदा किस तरीका से, पैसा के तरीका से नहीं, हमारा नाम के तरीके से फायदा हो कि आपसे पढ़े थे तो आपसे क्या हुआ, मेरा हमको कुछ फायदा हुआ। आप अगर आप बोलिएगा कि आपसे पढ़ के हमको कुछ फायदा हुआ तो हमको बहुत अंदर से खुशहाली महसूस होगी और हमारे पास मजबूती आएगी। इसलिए जीवन में जीता लेते रहना, तो क्लास करते रहना है और क्वेश्चंस बनाते रहना इस टाइप के, ठीक है। तो अगला पढ़ते हैं क्वेश्चन। चलिए अब अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इस क्वेश्चन को बनाने का एक बार प्रयास कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए। देखिए ये मेरी प्रतिबद्धता है कि हमने स्टार्ट किया था लोगों के हेल्प के लिए, लेकिन फ्री में पढ़ाने का ही मतलब नहीं है कि किसी तरीके से काम निकाल को हट जाओ।
भाई काम अभी यहाँ पे कंप्लीट का हुआ, हम पूरा कोर्स कंप्लीट कराने के बारे में बोले थे, तो पूरा कोर्स कंप्लीट करवाएंगे। आप कुछ कीजिए चाहे नहीं कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, पूरा कोर्स कंप्लीट होगा, ठीक है। जो भी ट्रिग्नोमेट्री में आधा हुआ है उसके बाद भी कंप्लीट कराया जाएगा। आप लोगों के ही डिमांड पे ट्रिग्नोमेट्री को बीच में ब्रेक किया गया था, ठीक है। उसके बाद हमने टाइम एंड वर्क स्टार्ट किया, क्योंकि आपको अरिथमेटिक की बहुत ज़्यादा जरूरत थी, है कि नहीं। आपको सारा का सारा चीज़ कंप्लीट कराया जाएगा, इसलिए आप टेंशन नहीं लीजिएगा। 1 साल भी नहीं लगेगा आपको पूरा कोर्स कंप्लीट होने में, इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिए, जिस साल मन लगा कर पढ़ते रहिए। चलिए यहाँ पर टाइमिंग स्टार्ट हो रहा है, 59 सेकेंड हो चुका है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, पढ़िए जल्दी जल्दी पढ़िए। चलिए भाई जल्दी जल्दी पढ़िए। चलिए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, 2 अलग अलग कार्य क्षमताओं वाले टाइपिस्ट एक साथ मिलकर किसी काम को 6 मिनट में पूरा करते हैं। यदि पहला टाइपिस्ट अकेला 4 मिनट काम करता है और इसके बाद दूसरा टाइपिस्ट अकेला 6 मिनट काम करता है, तो काम का 1/5 भाग शेष रह जाता है, ठीक है। तो ज्ञात कीजिए कम कार्य क्षमता वाले टाइपिस्ट उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। तो भाई इस क्वेश्चन का उत्तर आप जल्दी दीजिएगा, ठीक है। आपका टाइम हो चुका है खत्म, अब हम क्वेश्चन को कराएंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा था, 2 अलग अलग कार्य क्षमताओं वाले टाइपिस्ट एक साथ मिलकर किसी काम को 6 मिनट में पूरा करते हैं। यानी कि 2 टाइपिस्ट है। कौन कौन टाइपिस्ट हो गया भाई, विकास हो गया, रवि हो गया, कोई 2 टाइपिस्ट है, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। ABC कुछ भी मान लीजिए। ए हो गया टाइपिस्ट और दूसरा टाइपिस्ट क्या हो गया, बी हो गया। दोनों लोग मिलकर काम को कितना देर में कंप्लीट कर रहा है, 6 मिनट में कंप्लीट कर रहा है कि नहीं। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पहला टाइपिस्ट अकेले 4 मिनट में काम को कंप्लीट करता है, यानी कि फर्स्ट टाइपिस्ट कौन है, ए है, वह काम को कितना देर में कर रहा है, 4 मिनट में। यानी कि अकेले काम कितना देर में कर रहा है, 4 मिनट में, प्लस बी कितना देर काम कर रहा है, 6 मिनट काम कर रहा है। यानी कि ए के द्वारा कुछ काम हुआ होगा, बी के द्वारा भी 6 इंटू बी काम हुआ होगा। अब क्या कहा है क्वेश्चन में, ध्यान से पढ़िएगा कि 1/5 भाग शेष रह जाता है, यानी कि काम कितना हुआ। तो मेरे भाई 1/5 भाग शेष रहता है, तो काम कितना हो गया, 5 हो गया मेरा टोटल वर्क। कितना हो गया भाई, 5 टोटल वर्क, तो 4 यूनिट काम हो गया होगा, यानी कि 4/5 काम हो चुका है। मेरा 1/5 भाग शेष रहा था, कितना काम हो गया, 4/5 काम हो गया। कोई दिक्कत है इसमें, बताइए भाई, इसमें कोई दिक्कत है, 4/5 काम हो गया। अब आपको क्या करना है, इस दोनों को बराबर करना है। तो ये दोनों कैसे बराबर होंगे, तो भाई ये क्या है, टोटल काम का 4/5 काम है कि नहीं। यानी कि टोटल काम में हम क्या कर देंगे, 4/5 से मल्टीप्लीकेशन, यानी कि टोटल काम में 4/5 से हम क्या कर दिए भाई, मल्टीप्लाई कर दिए। तो मेरा क्या आ गया, इस काम के बराबर मेरा क्या आ गया, काम आ गया। अब हमको क्या करना है, 5 इधर डिवाइड में इधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। हम मिटा करके हम उधर लिख देते हैं, ठीक है। तो इधर क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा पूरा। कोई दिक्कत है भाई, यहाँ तक कोई समस्या बताइए, नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये क्या होगा, 6a + 6b × 4, यानी कि 24a + 24b इक्वल टू 20a + 30b, है कि नहीं भाई, है कि नहीं, यहां तक कोई दिक्कत। अब यहां से हमको पहला टाइपिस्ट और दूसरा टाइपिस्ट का इफिशियंसी मालूम चलेगा, यानी कि उसका कार्य क्षमता मालूम चलेगा कि कितना मिनट, कितना दिन, कितना क्या करता है, घंटा में वह काम को क्या करता है, कंप्लीट करता है। ये हमको मालूम चलेगा, यानी कि उसका इफिशियंसी मालूम चलेगा कितना प्रति घंटा है, ठीक है। तो भाई 24 ए में से 20 से घटा है तो 4 बच गया, है कि नहीं। 30 बी में से 24 भी घटा है तो 6 भी बच गया, बचा कि नहीं भाई। यानी कि a/b का इफिशियंसी क्या, a/b किसके बराबर, तो 3/2 के बराबर। ए का इफिशियंसी 3 यूनिट पर डे पर मिनट, बी का इफिशियंसी क्या हो गया, 2 यूनिट पर मिनट। अब आपसे पूछ देगा, क्या पूछा था भाई, टोटल वर्क पूछा था, नहीं,
टोटल वर्क नहीं पूछा था, आपसे पूछा था कि कम क्षमता वाले टाइपिस्ट उस काम को कितने समय में कंप्लीट करेंगे। तो मेरे भाई कम क्षमता किसका हुआ, जो 3 यूनिट पर मिनट से कर रहा है या 2 यूनिट पर मिनट से। तो मेरे भाई आप आसानी से बोलिए कि 2 यूनिट पर मिनट वाला का क्या हुआ, कम कार्य क्षमता कम हुआ, यानी कि इसका ये कितना दिन में काम कंप्लीट करता हुआ निकालना था। तो उसको निकालने के लिए हमको क्या निकालना होगा पहले, तो मेरे भाई उसको निकालने के लिए हमको पहले टोटल वर्क निकालना होगा, यानी कि टोटल वर्क आएगा कहाँ से। तो मेरे भाई टोटल वर्क जो ये है ना, ये क्या है, टोटल वर्क है। क्या है भाई, टोटल वर्क है। अब हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, टोटल वर्क निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल आप निकाल सकते हैं। तब मेरे भाई ए का एफिशिएंसी क्या है, 3 यूनिट पर मिनट, बी का एफिशिएंसी 2 यूनिट पर मिनट, टोटल वर्क कितना हो गया, TW कितना हो गया, जल्दी से बताइए। 3 2 5 × 6 30 यूनिट हो गया। मेरे भाई कितना हो गया टोटल वर्क, 30 यूनिट। ए का एफिशिएंसी 3 यूनिट पर मिनट, बी का एफिशिएंसी 2 यूनिट पर मिनट, यानी कि बी के द्वारा वो कितना देर में काम कंप्लीट हुआ होगा, 30/2, यानी कि 15 मिनट में। कोई समस्या है मेरे भाई, कोई समस्या है, कोई डाउट। अब हम थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, ठीक है, कोई समस्या है। मुकाबला। चलिए अब अगला क्वेश्चन पढ़िए तो जल्दी से। आपके पास टोटल 1 मिनट का टाइम है, आप बढ़िया से इस क्वेश्चन को पढ़िए, तब तक हम अपना कुछ भोजन करते हैं। कॉलेज जाने के बाद अभी वो क्लास कराना पड़ता है, थक जाते हैं, इसलिए वीडियो डेली अपलोड नहीं हो पाता। लेकिन कल से हम अपने आप को सुधार लेंगे, उम्मीद करते हैं इतना, और बेहतरीन ढंग से अगली क्लास चलेगी। हम पूरा आपको क्या करते हैं, जी जान लगा के पढ़ा देंगे, लेकिन आप पढ़िए तो सही। मेरा भी नौकरी होगा, आपका भी नौकरी होगा, टेंशन नहीं लेना है। ये हमको नौकरी नहीं होगा तो हमसे आपने कोई भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, होगा चाहे हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। इसलिए नहीं लेना है कि अपना काम ईमानदारी से करते रहना, डेली हम ये बात बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन आप पढ़ लियो। चलिए भाई, क्या कर रहा है, बी की कार्य क्षमता ए से दोगुनी है तथा अकेला ए किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। ए काम करना आरंभ करता है तथा कुछ दिन बाद बी भी शामिल हो जाता है कार्य में, ठीक है। फिर तथा इस प्रकार वे दोनों काम को 11 दिन में पूरा करते हैं। ज्ञात कीजिए कि साथ मिलकर उन्होंने कितने दिन काम किया। यह क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन में जान लीजिए, लेकिन भाषा को आपको क्या होगा, अच्छा तरीका से पढ़ना पड़ेगा। क्या कहा, ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है। मान लिया कि ए की कार्य क्षमता 1 यूनिट पर डे या 1 यूनिट कुछ भी हो, पर कुछ हो, मिनट हो, डे हो या मंथ हो या ईयर हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। 1 यूनिट पर कुछ भी है, ठीक है। अब बी का एफिशिएंसी क्या है, 2, यानी कि ए से दोगुनी। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ए अकेला किसी काम को 15 दिन में करता है। क्या कर रहा है, ए अकेला किसी काम को 15 दिन में करता है, यानी कि ए अकेले अगर काम करेगा तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा। तो भाई ए के द्वारा ए के एफिशिएंसी से 1 यूनिट पर डे इसका एफिशिएंसी है, ठीक है, 15 दिन काम करता है, तो टोटल वर्क कितना हो गया, तो 15 यूनिट हो गया। हमारा भाई टोटल वर्क निकल चुका है, क्या है, टोटल वर्क निकल गया है। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्या बोल रहा है कि ए काम करना आरंभ कर देता है, कुछ दिन बाद बी भी शामिल हो जाता है,
यानी कि ये तो काम कर ही रहा था, ये तो काम कर ही रहा था शुरुआत से, लेकिन कुछ दिन बाद बी भी शामिल हो जाता है, यानी कि ए अब 2 आदमी हो गया। एक से क्या बन गया, 2 बन गया। एक से क्या हो गया, 2 बन गया। पहले ए अकेले काम कर रहा था, अब कुछ दिन के बाद ए प्लस बी भी आ गया। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन कि इस प्रकार वे दोनों काम को 11 दिन में कंप्लीट करते हैं, यानी कि ए प्लस बी और इतना मिला करके कितना दिन में काम को कंप्लीट कर रहा है, 11 दिन में। यानी कि ए 11 दिन में तो शुरुआत से लेकर के अंत तक रहा। ए क्या रहा, 11 दिन शुरुआत से लेकर के अंत तक रहा। जैसे कि मान लिए हम कि एक मार्कर या एक डस्टर बनाया जा रहा था, डस्टर किधर है, ये है, एक डस्टर बनाया जा रहा था, ठीक है भाई, एक डस्टर बनाया जा रहा था। कुछ दिन तक ए काम किया अकेले, ठीक है, ए यहाँ तक काम किया है कि नहीं, यहाँ तक ए काम किया। फिर उसके बाद बी बोला कि भाई हम लोग कुछ काम दे दो, है कि नहीं, तो बोला कि ए आ जा भाई, आ जा तू शामिल हो जा। तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक ए काम कर लिया, एक क्या है पूरा डस्टर एक कंप्लीट कर दिया। अब क्या कहा, पूरा डस्टर दोनों मिल के 11 दिन में बनाया, यानी कि ये पहले से काम कर रहा था, ये अभी बाद ए प्लस बी बाद में हो गया, कुछ दिन के बाद हो गया। तो दोनों मिलकर डस्टर को कितना दिन में बनाया, 11 दिन में बना दिया। अब क्या पूछ रहा था क्वेश्चन, याद कीजिए कि साथ मिलकर उन्होंने कितना दिन काम किया। ये पूछ रहा है कि यहाँ से जब बी काम करना स्टार्ट किया था तो दोनों कितना दिन काम किए, वो पूछ रहा है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ए और बी कितना दिन काम किए साथ मिलकर, ये पूछ रहा था, ये बता रहा था भाई। कुछ जाने क्वेश्चन नहीं है। अब एक कितना दिन काम किया, 11 दिन शुरुआत से लेकर के अंत तक, यानी कि ए अपना एक की एफिशिएंसी से काम किया होगा, तो 11 दिन में कितना काम किया होगा, 11 दिन काम किया, 11 यूनिट काम किया होगा। अब बी कितना दिन काम किया होगा, बी जितना दिन रहा होगा इसके साथ उतना ही दिन तो ए भी रहा होगा, रहा कि नहीं रहा होगा। यानी कि ए शुरुआत से लेकर के अंत तक काम किया है, ठीक है भाई। ए क्या किया, शुरुआत से लेकर के अंत तक काम किया, यानी कि एक 11 दिन काम करता है एक एफिशिएंसी से, कितना काम हो गया, तो मेरे भाई 11 यूनिट काम हो गया, है कि नहीं। अब टोटल काम कितना था मेरे भाई, 15 यूनिट। टोटल काम कितना था, 15 यूनिट। एक के द्वारा काम कितना कंप्लीट कर दिया गया, 11 यूनिट। अब मेरे भाई एक के द्वारा एक के एफिशिएंसी से 11 यूनिट काम कर दिया गया, तो बच कितना गया भाई काम, तो 4 यूनिट काम बच गया। कितना काम बच गया, 4 यूनिट काम। बी का एफिशिएंसी क्या है, 2 यूनिट पर डे, क्या है भाई, 2 यूनिट पर डे। अब आपको एफिशिएंसी मालूम है, टोटल वर्क मालूम है कि नहीं, जो बी के द्वारा किया गया, यानी कि कितना हो गया इसका आंसर, तो मेरे भाई 2 डेज हो गया। यानी कि काम कितना दिन में कंप्लीट हुआ होगा, बी और ए कितना दिन साथ में रहा होगा, तो मेरे भाई बी और ए 2 दिन साथ में रहे होंगे। बी और ए कितना दिन साथ में रहे होंगे, 2 दिन साथ में रहे होंगे। तो ये क्वेश्चन का उम्मीद है आपको अच्छा तरीके से क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा। अगर नहीं आएगा तो आप डाउट पूछिएगा, क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में, वहां से आपको वीडियो सॉल्यूशन फिर से अपलोड कर दिया जाएगा इसका, कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। तो भाई आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए, आपके स्क्रीन पर इसको उतारने के बाद लग जाएगा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन, आप इसको बनाइए। चलिए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लग चुके हैं। टाइम देख लीजिए, देख ला होगा टाइम की होगा। चलिए अब हम क्लास को बढ़ते हैं आगे। मुकाबला मुकाबला लैला, ओहो लैला, कहाँ चल गया है क्वेश्चन, क्वेश्चन तो यहाँ ही है, ये तो हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन में कुछ आपको सीखने को मिलेगा, बहुत अच्छा ट्रिक सीखने को मिलेगा। हाँ एक बात बताना चाहता हूँ, चलिए नहीं बताएंगे, बात बताएंगे। चलिए इसको जल्दी से याद करिए जी, इसको क्या है, इसको तो हटाते हैं। क्वेश्चन जल्दी से पढ़िए, बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन पढ़ लो बाबू, हिंदुस्तानी वाओ, क्वेश्चन पढ़ ले भाई। देखिए भाई 1 मिनट आपको 1 सेकेंड, हाँ अब हो गया, टाइम खत्म हो गया। चलिए आपका टाइम हो चुका है खत्म, आपका टाइम क्या हो गया, खत्म हो गया, अब बुरा हो गया। अब बता दें, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं।
क्या कर रहा है, ए किसी काम को करने में ए प्लस बी से 27 घंटा ज्यादा लेता है। समझ रहे हो? क्या कर रहा है, ए किसी के काम को करने में ए प्लस बी से 27 घंटा ज्यादा लेता है। बी उसी काम को करने में ए प्लस बी से 3 घंटा ज्यादा लेता है। ए अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? तो भाई इसमें भाषा कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन क्वेश्चन अच्छा है, तो क्वेश्चन बनाते हैं। क्या कह रहा है कि ए किसी काम को करने में ए प्लस बी से 27 दिन ज्यादा लेता है। ए किसी काम को करने में ए प्लस बी से 27 दिन ज्यादा लेता है, तो हम मान लेते हैं कि ए प्लस बी उस काम को x दिन में कंप्लीट करते हैं। कितना दिन में कंप्लीट करते हैं भाई? x दिन में उस काम को कंप्लीट करते हैं। अब ए कितना दिन टाइम ले रहा है? x प्लस 27 दिन, यानी कि ए प्लस बी से 27 दिन ज्यादा। बी कितना टाइम ले रहा है ये बताइए भाई। तो मेरे भाई बी कितना टाइम ले रहा है जल्दी से बताओ। तो बी भाई x प्लस 3 दिन ले रहा है, यानी कि 3 दिन ज्यादा ले रहा है। ए प्लस बी से कितना दिन ज्यादा ले रहा है? 3 दिन ज्यादा ले रहा है। क्वेश्चन में था ए प्लस बी से 27 घंटा ज्यादा लेता है और ए प्लस बी से बी 3 घंटा ज्यादा लेता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में देख लीजिएगा फर्स्ट लाइन में ए प्लस बी लिखा हुआ, लिख लीजिएगा। ठीक है, ए x प्लस 27 दिन, अब बी क्या आ गया? x प्लस 3 दिन। अब मेरे भाई टोटल वर्क कैसे निकलता है? दोनों का एलसीएम लेके, दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा? x प्लस 27, इधर कितना आ गया भाई? x प्लस 3। कोई दिक्कत? अब मेरे भाई x प्लस 27 इंटू x प्लस 3 हो गया क्या मेरा टोटल वर्क। अब हमको क्या निकालना है? a का एफिशिएंसी और b का एफिशिएंसी। a का एफिशिएंसी कैसे निकलेगा? टोटल वर्क को इससे डिवाइड करेंगे, यानी कि डे से डिवाइड करेंगे, तो हमारा यूनिट पर डे आ जाएगा। ये क्या यूनिट में आता है। अब मेरे भाई एफिशिएंसी क्या हो गया? x प्लस 3। अब मेरे भाई, मेरे चाचा, मेरे ब्रदर, मेरे दोस्त, मेरे साथी, अब यहाँ बताइए x प्लस 27 इसका एफिशिएंसी हो गया। क्या हो गया? एफिशिएंसी क्या हो गया? x प्लस 27 b का एफिशिएंसी और इसका एफिशिएंसी क्या हो गया? a प्लस b। अब हमको a और b दोनों का एफिशिएंसी मालूम चल गया। a का एफिशिएंसी x प्लस 3, b का एफिशिएंसी x प्लस 27। दोनों का एफिशिएंसी हमको क्या चल गया? मालूम चल गया मेरे भाई। ठीक है, अब हमको दोनों का एफिशिएंसी भी मालूम चल गया और टाइम टोटल वर्क भी मालूम चल गया। क्या मालूम चल गया? टोटल वर्क। तो आप बताइए कि ए प्लस बी काम को कितना दिन में कंप्लीट कर रहा था? x दिन में। अब कितना दिन में कंप्लीट करेगा ये बताइए। तो अब मेरे भाई x प्लस 27 इंटू x प्लस 3 बटा में x प्लस 3 प्लस x प्लस 27 यूनिट काम करेगा। सॉरी, कितना दिन में काम करेगा? x दिन में काम करेगा। इतना ये क्या निकल के आएगा? दिन निकल के आएगा, क्योंकि नीचे वाला क्या है? एफिशिएंसी, ऊपर वाला क्या है? टाइम, पूरा टोटल वर्क है। तो ये क्या है? x दिन के बराबर होना चाहिए, क्योंकि a प्लस बी कितना दिन में काम कंप्लीट कर रहा है? x दिन में कंप्लीट कर रहा है, यानी कि a प्लस बी का एफिशिएंसी तो यहाँ पर है। a प्लस बी के द्वारा ही तो काम किया गया। ये किया गया कि नहीं किया गया? किया गया। चलिए, अब आपको ये चीज आपको मालूम है। अब इसको क्या कीजिए? सॉल्व कीजिए भाई। क्या करना है? सॉल्व करना है। सॉल्व कीजिए, कोई बड़ा बात नहीं है, सॉल्व करते रहिए। चलिए सॉल्व कीजिए। इसको कीजिए x स्क्वायर 3x प्लस फिर 27x हो जाएगा, यानी कि यहाँ डायरेक्ट लिख लीजिए 30x प्लस कितना हो जाएगा? 81 बटा में x प्लस x 2x प्लस 30 इक्वल टू कितना के बराबर मेरे भाई? x के बराबर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। चलिए, अब x स्क्वायर 30x प्लस 81 इतना के बराबर। अब हम क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 81 किसके बराबर आ गया? 2x स्क्वायर प्लस 30x। अब एक बात देखना भाई कि इधर भी 30x है, इधर भी प्लस में 30x, इधर दोनों साइड क्या है? साइन सेम है। तो साइन सेम है तो दोनों क्या आ जाएगा? एक दूसरे से कट जाएगा, क्योंकि इधर जाएगा क्या जाएगा? माइनस में चल जाएगा तो कट जाएगा। कोई दिक्कत है? नहीं। अब यह क्या? 2x स्क्वायर, इधर क्या है? x स्क्वायर। आप 2x स्क्वायर को इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि x का वैल्यू क्या आ जाएगा? रूट अंडर 81। रूट अंडर 81 यानी कि उसका वैल्यू क्या हो गया? 9। अगर मेरे भाई x का वैल्यू 9 हो गया, x का वैल्यू क्या हो गया? 9 हो गया, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा था भाई? क्या बोल रहा था कि ये उस काम को कितना दिन में कंप्लीट करेगा?
ये उस काम को कितना दिन में कंप्लीट करेगा, क्वेश्चन ये बोल रहा था। तब मेरे भाई x का वैल्यू कितना दिन आ गया, 9 दिन, यानी कि a प्लस बी 9 दिन में काम को कंप्लीट कर रहा था। a उससे 27 दिन ज्यादा ले रहा था, तो a उस काम को कितना दिन में कंप्लीट करेगा, ये x प्लस 27 यानी कि 9 प्लस 27 दिन, यानी कि 36 डेज। कोई दिक्कत है भाई, कोई समस्या? आपसे पूछ देगा बी उस काम को कितना दिन में कंप्लीट करेगा, 9 प्लस 3 यानी कि 12 दिन। कोई समस्या भाई? ये तो था आपका डिटेल मेथड। ये क्या था, डिटेल मेथड। अब इससे शॉर्ट मेथड बताएंगे और आपको लगे यार तरीके ये था आपसे तुरंत अच्छा तरीका से बन जाएगा। ठीक है, तो अब देख लेते हैं वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। चल रहा है भाई। अब इससे क्या बताएंगे, एकदम शॉर्ट मेथड बताएंगे, जो कि एकदम बच्चा वाला मेथड है, एकदम शॉर्ट है, इससे शॉर्ट हो ही नहीं सकता है कि नहीं। चलिए ट्रिक भी बताना जरूरी है। तो ट्रिक अभी हम आपको क्या कर रहे हैं, बताने जा रहे हैं। तो भाई क्वेश्चन को जल्दी से नोट कीजिए, क्योंकि बड़ा है थोड़ा सा। हम बैठ गए हैं, आपको हम अभी भी दे रहे हैं, 1 मिनट दे रहे हैं टाइम। अच्छा से सोच समझ के नोट कीजिए। 59 सेकेंड का पूरा टाइम है आपके पास, गजब तरीका से नोट कीजिए, अच्छा तरीका से। जीवन में जीसा लेते रहना तो नोट करते रहना है कि नहीं। जीसा लेना हम क्रिस्टोफर फेलिक्स सर से सीखेंगे, वो भी बेहतरीन सर है, जीवन में जीसा ला देंगे। पढ़ के तो देखिए उसे, 2-3 सर मेरे, राकेश यादव सर, क्रिस्टोफर फेलिक्स सर, और जो मेरे सर है वर्तमान, वो तो बीएड के सर है, लेकिन जो जनरल कॉम्पिटिशन के सर है, इन्हीं दोनों सर की वजह से हमने ऑनलाइन पढ़ाना स्टार्ट किया है कि उनसे इंग्लिश पढ़ते हैं, आप के सदस्यों से मैथ पढ़ते हैं, और इतना अच्छा तरीका से हम समझा पा रहे हैं। हमारा आज तक किसी ने बुराई नहीं किया है, जो भी आदमी देखा है अच्छा ही बोल रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि मेरी कमियां बताया जाए, हम उसको सुधार करें। चलिए अब हम बताते हैं शॉर्ट में, तो बहुत हो गई बकवास, बताते हैं शॉर्ट में। चलिए भाई आ जाइए शॉर्ट मेथड सीखने। हाँ, शॉर्ट मेथड क्या है, हम एक क्वेश्चन लेते हैं, अपने मन से एग्जांपल इस पर लिख लीजिएगा, इजी एग्जांपल। ठीक है, एग्जांपल ले रहे हैं, है ना, कोई एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लिए, कोई कह रहा है कि एक a प्लस बी किसी काम को कुछ दिन में कंप्लीट करे, मान लीजिए कुछ भी x डे मान लिए। अब दे दिया कि a उस काम को 4 दिन में कंप्लीट कर रहा है, a प्लस बी से 4 दिन ज्यादा ले रहा है, और b उस काम को करने में 9 दिन, a प्लस बी से 9 दिन ज्यादा ले रहा है, यानी कि a प्लस बी उस काम को x दिन में कंप्लीट कर रहा है। a उस काम को करने में x से 4 दिन ज्यादा ले रहा है, b उस काम को करने में x से 9 दिन ज्यादा ले रहा है कि नहीं। जब मेरे भाई ऐसा आ जाए कि a प्लस बी से a काम करने में कुछ दिन ज्यादा ले, और b a प्लस बी से b काम करने में कुछ दिन ज्यादा ले, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट अंडर सिर्फ 2 के लिए है, ये a प्लस बी रहेगा तभी के लिए क्या हो जाएगा, a जितना ज्यादा टाइम लिया है उतना, b जितना ज्यादा टाइम लिया है उतना का मल्टीप्लीकेशन मेरा क्या हो जाएगा, x निकल जाएगा। हमको किसका वैल्यू निकाल देगा, a प्लस बी का, यानी कि x के बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो हमको यही करना है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा था, इसको समझ गए हम लोग, ये नहीं समझे होंगे तो फिर क्वेश्चन में समझाएंगे, पता चल जाएगा। ठीक है, समझ में आना चाहिए, कुछ है ही नहीं इसमें। फिर से समझते हैं क्या कर रहा था कि a प्लस बी अगर किसी कार्य को x दिन में कंप्लीट कर रहा है, a उसी कार्य को करने में अकेले 4 दिन ज्यादा लेता है, और b अकेले a प्लस बी से a प्लस बी से 4 दिन ज्यादा लेता है, और b a प्लस बी से 9 दिन ज्यादा लेता है। a प्लस बी का काम कितना था, x दिन, a का काम x प्लस 4, b का काम x प्लस 9। अब इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो हम क्या करेंगे, जितना दिन ज्यादा लिया है a, और जितना दिन ज्यादा b लिया है उसका क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उस पर स्क्वायर रूट चला देंगे, तो मेरा किसका वैल्यू निकल जाएगा, a प्लस बी के द्वारा जितना दिन काम किया गया वो, यानी कि मेरा x का वैल्यू बन जाएगा। तो यही बात समझाना था, आ गया होगा समझ में।
चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पे नहीं, इसी क्वेश्चन का जो क्वेश्चन था उसका आंसर बताते हैं। अब क्वेश्चन आपका था भाई कि कह रहा था कि ए किसी काम को करने में a प्लस बी से 27 घंटा ज्यादा लेते हैं, बी उसी काम को करने में a प्लस बी से 3 घंटा ज्यादा लेता है, तो ए अकेला उस काम को कितने समय में समाप्त करेगा। तो मेरे भाई a प्लस बी हम मान लेते हैं कि काम को एक समय में कंप्लीट करेगा, ठीक है, एक समय में कंप्लीट कर रहा है। ए उस काम को करने में कितना ज्यादा टाइम ले रहा है, 27 डेज ज्यादा ले रहा है। बी उस काम को करने में कितना ज्यादा टाइम ले रहा है, तो मेरे भाई 3 डेज ज्यादा ले रहा है। कितना ज्यादा ले रहा है, 3 दिन ज्यादा ले रहा है। अब हमको x का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू अभी हम क्या बताए थे, जो a ज्यादा ले रहा है उतना 27 ज्यादा ले रहा है, b जितना ज्यादा ले रहा है उतना का क्या मल्टीप्लिकेशन, ऊपर क्या स्क्वायर रूट, 87 दिया क्या 27 दिया 81, 81 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। यानी कि मेरा x का वैल्यू क्या आ गया 9। अब मेरे भाई हमको x का वैल्यू मालूम चल गया, तो a उस काम को कितना दिन में कंप्लीट करेगा। तो मेरे भाई a उस काम को x प्लस 27 और x प्लस 27 डे में काम करेगा, यानी कि x का वैल्यू कितना 9 प्लस 27 यानी कि 36 डेज में। कोई दिक्कत है भाई, किस दिन में काम कंप्लीट करेगा 36 डेज में। कितना दिन में काम कंप्लीट करेगा भाई 36 डेज। आया अच्छा समझ में, आगे बढ़े आगे बढ़े भाई, चलते आगे बढ़ते हैं। यह था आपका बहुत ही शॉर्ट। चलिए अब इसी शॉर्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लग चुका है, आप इस क्वेश्चन को पढ़िए। इस क्वेश्चन में मात्र हम 45 सेकंड का टाइम देंगे, है कि नहीं, 45 सेकंड बहुत हो गया, 45 सेकंड का टाइम दे रहे हैं। चलिए भाई टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है, 45 सेकंड का टाइम था, स्टार्ट हो चुका है। अब आराम से क्वेश्चन को पढ़िए, एक बार बनाइए जल्दी से क्वेश्चन क्या कर रहा है। जब तक आप क्वेश्चन पढ़िएगा उतना देर बना लीजिएगा, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्या हो चुका है, क्लियर हो चुका है। अगर तुम नहीं मिलो जमाना नहीं छोड़ेंगे। चलिए भाई इस क्वेश्चन को बनाइए जल्दी से। क्या कह रहा है, ए तथा बी किसी काम को करने में a प्लस बी से 12 दिन क्रमशः 12 दिन और 3 दिन ज्यादा लेता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ए तथा बी किसी काम को करने में a प्लस बी से क्रमशः 12 दिन तथा 3 दिन ज्यादा लेता है। ए उस काम को कितने समय में पूरा करेगा, ए उस काम को कितने समय में पूरा करेगा ये पूछ रहा है। चलिए भाई इसका उत्तर हम देने जा रहे हैं, मार्क करवा कहाँ चल जाता है। चलिए क्या कह रहा है, a प्लस बी से a कितना दिन ज्यादा टाइम ले रहा है, हम a प्लस बी को x मान लेते हैं, x दिन टाइम लेता है। a कितना दिन ज्यादा टाइम ले रहा है भाई 12 दिन ज्यादा टाइम ले रहा है। b कितना दिन ज्यादा टाइम ले रहा है x से, तो मेरे भाई कितना दिन 3 दिन, ठीक है। अब x का वैल्यू निकल जाएगा, तो मेरे भाई x का वैल्यू आ जाएगा रूट अंडर 12 तिया 36, 12 तिया 36 यानी कि रूट अंडर 36 का वैल्यू क्या होता है 6 होता है। अब मेरे भाई रूट अंडर 36 का वैल्यू क्या आ गया 6 आ गया। अब हमको 6 मालूम चल गया था, क्या पूछ रहा था कि ये उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो मेरे भाई 6 x का वैल्यू आ गया, तो 6 प्लस 12 यानी कि ये उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा 6 प्लस 12 दिन यानी कि 18 दिन। तो मेरे भाई चलते हैं, आज भर के लिए इतना ही। जीवन में खुशहाल रहिए, मस्त रहिए, जीवन में जीसा लेते रहिए। 1 सेट सीजन का डेली प्रैक्टिस करते रहिए, CHSL का प्रैक्टिस करते रहिए। जीवन में 2 सेट डेली प्रैक्टिस करना है, जीवन में डेली 1-2 सेट प्रैक्टिस करना है, जीवन में खूब आनंद लेना है। और ज़्यादा देर पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्या करना कि जो पढ़ना है उसको अच्छा से पढ़ना है और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने पर नहीं जाना है, स्मार्ट स्टडी पर ध्यान देना है कि जो पूछता है उसको ज़्यादा फोकस करना है कि नहीं।
और जीएस को भी कम आंकना नहीं है अब, क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई जाता है। अगर जीएस अगर कमजोर रहता है कट ऑफ क्वालिफाई भी नहीं हो पाता। क्वालिफाई अगर हो भी गया तो रिजल्ट नहीं हो पाएगा सही से, मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाइएगा। तो भाई जीएस को भी मजबूत करना है, मैथ तो करना ही करना है, इंग्लिश तो करना ही करना है, रीजनिंग तो होता ही होता है आपका मजबूत, क्योंकि आप अगर 2-2 सेट मारते हैं, है कि नहीं, 120-25 दिन, 120 दिन चाहे 90 ही दिन मान लीजिए, 90 दिन 3 महीने, 90 दिन मान लीजिए, 90 दिन में आपका 2 सेट डेली प्रैक्टिस करते हैं तो 180 सेट होता है। 180 सेट में कितना क्वेश्चन जानता है? 2500 क्वेश्चन बोलते हैं, 2500 कितना क्वेश्चन हो जाएगा भाई? बहुत क्वेश्चन, 3600-3700 क्वेश्चन हो जाएगा, उससे भी ज़्यादा हो जाएगा। कितना आ जाएगा भाई? कितना हो जाएगा? भूल गया। हाँ सही ना, 4500 हो जाएगा। कितना 4500 क्वेश्चन है, एक सब्जेक्ट का 4500 क्वेश्चन आपके पास। कुछ करने की जरूरत है? बताइए। टेस्ट प्रैक्टिस सेट मारने के बाद, अब प्रैक्टिस सेट मारने से एक बहुत बड़ा फायदा है कि जो जिस टाइप का क्वेश्चन आता है उस टाइप का क्वेश्चन आपको कंप्लीट, उस टाइप का क्वेश्चन अभी क्या कहता है, कंप्लीट करना होता है। हाँ एक और बात, 180 सेट मारिएगा ना तो 18,000 क्वेश्चन होगा प्रैक्टिस, है कि नहीं? 18,000 क्वेश्चन मामूली बात नहीं होती है ये। 18,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगे आपके पास भाई। इसलिए क्या करना है, इतना सेट प्रैक्टिस कर लेना है, इतना सेट प्रैक्टिस कर लेना है कि हमारा पैटर्न अपने आप मालूम चल जाए। एग्जाम में आप जोशीला हो जाइए, लेकिन अधिक जोशीला नहीं होइए, मेरे जरिए गड़बड़ा जाइएगा। अब मैथ में हमको लगा इस बार की 48 नंबर आ जाएगा, लेकिन बहुत सारा क्वेश्चन आधा देख करके हम सोचे कि यार तरीके ये क्वेश्चन देखिए, आप ओवर कॉन्फिडेंस में उसको 3-4 क्वेश्चन में गलती करके आ गए। तो भाई इस टाइप के काम को नहीं करना है, ज़्यादा जोशीला नहीं होना है। लेकिन सेट हमें 105 सेट मारा था पिछले 1 महीना में, मारा था पिछले सीजन में, यानी 2020 में। तो उसमें भी मेरा हाई नंबर नहीं आया, क्योंकि अपना शुरुआत में प्रैक्टिस नहीं था। अब इस बार हो सकता है कि आ जाए देखते हैं। तो मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए। जय हिंद, सादर प्रणाम।